So, lot of demands and a lot of readings, lot of new people. तो देखते हैं एक एक करके सबका। तो सजल अली एंड अहद रज़ा मीर, देन चुमवीर, देन रजत एंड चाहत, एंड देन और किसका कहा था। तो ये सारे लोगों की रीडिंग करके देखते हैं ये वीडियो में। तो पहले सजल अली एंड अहद रज़ा मीर। तो सजल अली एंड अहद रज़ा मीर का करंट सिचुएशन क्या है देख लेते हैं। ओके, कुछ तो डिस्ट्रक्शन हुआ है, या तो इनके रिलेशनशिप में कुछ अचानक से बहुत बड़ी लड़ाई झड़प पड़प कुछ ऐसा हुआ होगा, या फिर कोई मेजर चेंज इनके लाइफ में आया होगा इनकी रिलेशनशिप को लेकर। या दोनों में से कोई एक भड़का होगा, या दोनों भड़के होंगे एक दूसरे के ऊपर, या जिस भी प्रोजेक्ट में अगर ये साथ होंगे या कुछ, तो उसकी एंडिंग हुई होगी। एनी थिंग ऑफ दिस हो सकता है। तो देखते हैं क्या है आगे। और या मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों के बीच में एक्चुअली बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, ईगो को लेके झगड़ा हुआ है। कोई किसी से अपने आप को कम नहीं समझता है। दोनों को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा है, बेटर है दूसरे इंसान से, और ईगो इनके बीच में ज़रूर और ज़रूर आ रहा है। हो सकता है कि कोई दोनों में से एक, या फिर दोनों ही, कुछ भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में कई बार आए हैं, हर बार इन्हें ऐसा लगता है कि ये शायद ज़्यादा अपने तरफ से देते हैं, ये शायद हमेशा झुकते हैं। तो अब की बार उनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। तो शायद इन दोनों के बीच में एक मेजर बहुत बड़ा एक झगड़ा टाइप्स हुआ है, ऐसा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इनकी हेल्प करना चाह रहा है। वो कोई फीमेल फिगर हो सकता है, जो इनकी फैमिली से भी हो सकता है और अदरवाइज़ भी हो सकता है। कोई है जो इनको बिल्कुल अलग नहीं देख पा रहे हैं और डर रहे हैं कि इनका ऐसा कुछ ना हो जाए। वो शायद इनकी दोनों की यूनियन के लिए काफ़ी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद करने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि दोनों के बीच में चीज़ें सुलझ जाए और फिर से दोबारा से कुछ हो जाए, ऐसा नज़र आ रहा है। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी कुछ इन दोनों के बीच में ऐसी बातें हुई थी और इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन इनको कुछ खास हाथ नहीं लगा था। तो या फिर इन्होंने कोशिश किसी वजह से इनका पर्सनल मैटर है ये सोच के शायद अपने आप को अलग रखने की कोशिश की होगी। तो अब की बार वो ऐसा नहीं करना चाहती, वो एफ़र्ट डालना चाहती है और इन दोनों के रीयूनियन के बारे में सोच रही है। तो ये इन दोनों की रीडिंग हो गई। सजल अली, अहद रज़ा मीर। अब करते हैं हम चुमवीर की। चुमवीर का क्या मतलब होता है? तो वो चुम और वो दूसरा बंदा जो है करणवीर। तो इन दोनों की देखते हैं क्या है करंट सिचुएशन। हाँ, तो इनकी करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही अपने अपने प्रोजेक्ट को लेकर ज़्यादा या अपने फाइनेंसिस को लेकर थोड़ा सीक्रेटली कुछ कर रहे हैं। और हो सकता है दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर आ सकती है जिसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है बीच में। तो वो कोई या तो इन लोगों की मदर जो हैं वो पसंद नहीं कर रही है ये रिलेशनशिप इनका, या ऐसा कुछ। या फिर कुछ चीज़ें ऐसी जो इन लोगों को एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, बहुत सारे राज जानना चाहते हैं। ये इनके घर के फैमिली के कुछ फीमेल मेंबर्स हैं, वो जो चाहते हैं कि क्लैरिटी नहीं है ये सब चीज़ों को लेकर। तो मुझे लगता है फैमिली का कुछ एक ज़्यादा इनके इस पे इन्फ्लुएंस रहेगा इनके रिलेशनशिप में, या फिर जो भी काम कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो उसको लेके। तो ये वजह हो सकती है कि आगे कुछ करने की बजाय चीज़ें जो है वो बिखरती जाएगी, और उसके होने के चांसेस उतने हाई नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये साथ में वेट तो कर रहे हैं कि कुछ एक
हो जाए। एक दौर जो अभी चल रहा है या आपस में फैमिलीज़ को लेके कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं या कुछ, तो ये कुछ वक्त के बाद शायद ठीक हो जाएगा। फिर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलेंगे और ये फिर कुछ आगे कर सकते हैं। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में हैं जिसको लेकर ये पोजेसिव भी हैं और शायद किसी की हेल्प से शायद आगे बढ़ सकते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। तो ये थी चुंबीर की। अब मैंने वो है दूसरा कौन है, चाहत पांडे एंड रजत, इन लोगों का हैशटैग क्या है मुझे नहीं मालूम। ओके, तो चाहत पांडे एंड रजत, चाहत पांडे एंड रजत, इसका हैशटैग क्या हो सकता है? राहत, हाँ। तो देखते हैं इनका क्या है। आई डोंट बिलीव इन हैशटैग्स एंड ऑल, क्योंकि हैशटैग्स आप लोग बनाते हैं। इन लोग सब आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आना भी चाहते हैं कि नहीं कुछ नहीं मालूम, लेकिन आप हैं कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से इन लोगों की शादियां करा देते हैं, इन दोनों को लवर्स बना देते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो इसलिए हैशटैग में किसी भी कपल का भी यूज़, इनफैक्ट कपल बोल रही नहीं, किसी भी आइडल्स का आप लोगों के जो हैं उनका मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं इंडिविजुअली ही सबकी रीडिंग लेती हूँ। अब इन लोगों का क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ले रही हूँ तो मैं देख रही हूँ भाई क्या है करंट सिचुएशन, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है या कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है कोई है, एक ऑफ़र तो देगा लेकिन कोई पसंद नहीं करेगा। मतलब कोई किसी की तरफ इंटरेस्ट दिखाएगा लेकिन अगला बंदा या बंदी जो है वो शायद नहीं रहेगी इंटरेस्टेड। ओके, मुझे ऐसा लगता है पास्ट में भी वो बंदे ने काफ़ी कोशिशें की थी या बंदी ने, जो भी होगा, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इंटरेस्ट शो करेंगे। मुझे ऐसा लगता है इनको इन्हीं के पास्ट में से कोई है जिनके साथ इनकी थोड़ी सी अनबन हुई होगी या फिर कुछ हुआ होगा, उन्हीं के साथ फिर से दोबारा से कुछ एक स्टार्ट होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और इन दोनों का आपस में अगर आप बोलोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हाँ, इनके पास से जो भी कोई बंदा या बंदी होगी इन लोगों के रिलेशनशिप में या कुछ, तो उनके साथ इनके अगर कुछ मनमुटाव हुआ होगा किसी बात को लेके तो एक सॉरी वाली बात भी आएगी और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे उस बंदे या बंदी की तरफ से। और फिर इनको उनके हिसाब से अपनी जो इनकी पर्सनल लाइफ है अपने अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के साथ वो चलेगी। तो विद दिस आई एंड माई रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे। आई विल कैच यू अगेन गाइस। प्लीज़ गाइस, आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, इनकी रीडिंग्स ले रही हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि कुछ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो टूवर्ड्स मी बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, है ना। वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी करो। बाय बाय।